मौजूदगी में आज जम्मू में होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस में दीगर जमातों के लीडरान और कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए और इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कई मसाइल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर असेंबली इंतखाबात का ऐलान होता है तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। फारूक अब्दुल्ला ने एनसी सदर के ओहदे से इस्तीफा देने पर भी सफाई दी। और हमें उम्मीद है ये जमात को मजबूत करेंगे और हम लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करके यहाँ की मुश्किलें दूर करेंगे। बना ली है स्ट्रैटेजी, हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोले चलती थी। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम ने उस वक्त हमने उन्होंने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज खत्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। रियासत को फिर से हमने रेल पर वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी है। 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। 5 तारीख को इलेक्शन में लोग जो भी नॉमिनेशन अपनी भेजेंगे, उसमें फिर डेलीगेट उनको जो चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे और ये जमात आगे चलेगी। जिस तरीके से आपने कल, किसने कहा हमने? सर रूमर काफी कल रूमर तो चलती रहती है, यहाँ कभी नहीं रूमर नहीं चलती। नेक्स्ट टाइम आप मैं इलेक्शन लड़ने में हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। जब इलेक्शन आए, इस रियासत को हमने मजबूत करना है और मुल्क के साथ इसको चलाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला अखनूर के दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरे के दौरान जलसे आम से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अनेकता में एकता हिंदुस्तान की ताकत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए चुनी हुई सरकार की जरूरत है जो अवाम को जवाबदेह हो। आज इस रियासत के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया है और ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर को रख दिया है, पर इंशाल्लाह ये भी बदल जाएगा। अगर आप लोग तो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जबकि ये रियासत फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेगी, अलग नहीं होगी। वो है। और हम क्या चाहते क्या है? कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये बात याद रखिएगा। हमने भारत को मजबूत बनाना है तो ये जो डाइवर्सिटी है, अनेकता जो है, इस अनेकता को मजबूत करना है, तब भारत मजबूत रहेगा। अगर हमने अनेकता को मजबूत नहीं किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत नहीं किया, बल्कि इसको तोड़ने की कोशिश की, तो भारत मजबूत नहीं होगा। ये सिर्फ रॉकेट ऊपर फेंकने से नहीं बनता, ये इंसानों को जीतने से बनता है। हमसे वादा किया गया था कि यहाँ पे 50,000 नौकरियां लगेंगी। कहाँ हैं वो नौकरियां? हमारे डॉक्टर बेकार हैं, हमारे नर्सेज बेकार हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बेकार है, हमारे टीचर्स बेकार हैं, हमारे बच्चे जो पुलिस और आर्मी में जा सकते हैं वो बेकार बैठे हुए हैं। इसकी तरफ तवज्जो देनी है और ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकता। ये जब तक यहाँ इलेक्शन नहीं होगा तब तक ही, तब जब मेंबर असेंबली आएगा तो आप उसको गर्दन से पकड़ सकते हो। आज किसी अफसर को पकड़ सकते हो क्या? अफसर 60 साल जब हो जाएंगे तब रिटायर हो जाएगा, तब तो वो चढ़ता जाएगा। मगर एक एमएलए को ये पता है कि कल मुझे फिर लोगों के पास जाना है। वर्ल्ड हेरिटेज हफ्ता आज से शुरू हो गया है। श्रीनगर में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कश्मीर के सकाफती विरसे और म्यूजियम में मौजूद नवादरात के बारे में जानने के लिए SPS म्यूजियम श्रीनगर का दौरा किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने यहाँ SPS म्यूजियम में प्रोग्राम का आगाज किया और तलबा पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के विरसे को जानने में दिलचस्पी पैदा करें। अगर हमें अपने तो ये मतलब रेकमेंडेड होना चाहिए लोगों के लिए कि वो यहाँ आए और जाने, क्योंकि बुक्स पे पढ़ा जा सकता है लेकिन देखना भी ज़रूरी है। किसी चीज़ को देखना भी ज़रूरी होता है। पिक्टोग्राफ जैसे हम देखते हैं समझ आता है, इधर आना है देखना है। कॉइन्स जो
ग्रीक कॉइन्स हमें यहाँ देखने को मिली, बहुत चीज़ें डिफरेंट दौर के हमें देखने को मिली। यहाँ आना चाहिए, देख लेना चाहिए। आज से जो वर्ल्ड हेरिटेज डे वीक शुरू हुआ है, तो वी हैव स्टार्टेड सेंडिंग आवर स्टूडेंट्स टू दिस म्यूज़ियम, ताकि उनको पता चले कि हमारी हेरिटेज क्या है और एक एक्सपोजर विजिट हो जाए। स्कूल से बाहर चार दीवारों से निकल के उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा और एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हमारे पास हेरिटेज है, हिस्ट्री क्या है, हमारे पास आर्टिफैक्ट्स क्या है, कहाँ से आया है। जम्मू कश्मीर में सनत को फरोग देने और सनतकारों और हुकूमत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। JPDCL की तरफ से मुनक्किदा एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस के मौके पर सनत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल, मुख्तलिफ सनती अंजुमनों के सदूर मौजूद थे। न्यूज़ 18 से खसूसी बातचीत करते हुए हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सनत और तिजारत प्रशांत गोयल ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल बदल रही है। हुकूमत मौजूदा सनतों के साथ साथ नई सनतों को भी फरोग देने के लिए सहूलियात फराहम कर रही है। प्रशांत गोयल साहब है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सर, बहुत ही बेहतर एक जो है कम्युनिकेशन हुआ आपस में। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत किस तरह से बेनिफिट मिलने वाला है जम्मू कश्मीर को? नहीं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमारे कई तरह के इंसेंटिव हैं, जो ना केवल नई यूनिट्स जो आने चाहती हैं जम्मू कश्मीर में, बल्कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको भी वो मिलेगा जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन टेकअप कर रही हैं। उसमें कैपिटल अपना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कैपिटल इंटरेस्ट सब्वेंशन इंसेंटिव्स हैं और वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव्स हैं। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लाई है जिसके तहत ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्टेट की अपनी भी स्कीम है जो उन्होंने इसमें लेके आए हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके संग की, वही 21 से 30 पीरियड की, उसमें भी इंडस्ट्रीज को कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे, बोथ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग यूनिट्स। सर, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई है, अब जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज को मिलेंगे, क्या कुछ बेनिफिट्स उसमें दिए जाएंगे, कि किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा? उसमें बेनिफिट से ज़्यादा वो फैसिलिटेटिंग रोल का है उसमें, कि अगर कोई अपना एप्लीकेंट है वो एक जगह पे आके अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकता है। उसको अगर 10 परमिशन चाहिए तो वो एक ही जगह पे कर दे, उसको एक ही डिटेल बार बार नहीं देनी पड़ेगी। और उसके अंदर उसका जो भी उसको क्लियरेंसेज हैं वो उसको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी। काफ़ी कुछ इसमें प्रगति हो चुकी है, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको भी रिजॉल्व करा जा रहा है और उसके ऊपर रिजॉल्व करने से उसको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। ये जो डिलेज होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे और इधर से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। सर, हमने जब आपका कम्युनिकेशन सुना से तो बात जैसा भी जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे कही कि आफ्टर 370 जो है एक नया माहौल बना है, आप क्या एलाबोरेट करना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, अगर इंडस्ट्रीज ने ये बोला तो इससे ज़्यादा और क्या कहने के लिए मेरे लिए बच गया। जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको इम्पैक्ट करता था, अगर वो ये फील करते हैं कि उनको बेनिफिट हुआ है तो वाकई कुछ कमियां पहले आपको लगता है जो अब दूर की गई हैं? नहीं, अब डेफिनेटली गवर्नमेंट एक नए तरह से अपना एक पूरा प्रगति वो बिना पॉलिटिसाइजेशन के इस तरह से वो इश्यूज को टेकअप करने की कोशिश कर रही है कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, इन्वेस्टमेंट आ सके और जो भी हमारी छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें। सर, प्रधानमंत्री का भी कहना है कि आने वाले जो समय है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम समय आने वाला है, कैसे इसको इंश्योर किया जाए? नहीं, अब डेफिनेटली जिस भी तरह की एक बिजनेस के रिलेटेड इश्यूज हैं या कॉमन कंज्यूमर से रिलेटेड इश्यूज हैं, सब तरह पे प्लस ये तो इसके अलावा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पे ऑलराउंड फोकस करके डेवलपमेंट करा जा रहा है। और डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर को सुधार जो हुआ है उसका बेनिफिट अभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद बताया कि अब काफ़ी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, इम्प्रूव हो चुकी हैं और लोगों को अब एक नई उम्मीद जगी है। काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ इन्वेस्ट करने आ रही हैं, टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ गया है, तो ये सब अपने आप में दर्शाता है कि काफ़ी तरह से उसका फ़ायदा हुआ है और आगे और फ़ायदा होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो माहौल बदला है और यहाँ पे टूरिज्म भी पनपा है, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए भी सिंगल विंडो क्लियर यहाँ पे, ताकि आने वाला समय जम्मू कश्मीर को विकास की एक नई गति दे सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला पुलवामा के गडूरा इलाके में अगरचे महकमे बिजली की जानिब से नया बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब तो किया गया, लेकिन एचटी लाइन न होने की वजह से बिजली ट्रांसफार्मर बेकार पड़ा है। मकामी आबादी का कहना है कि उन्होंने बैक टू विलेज तीसरे में मांग की थी, जो कि पूरी की गई, लेकिन मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जुही के बायस बिजली ट्रांसफार्मर के लिए एचटी लाइन नस्ब नहीं की गई, जिसकी वजह से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। डोडनस पे ट्रांसफार्मर्स मांग कर मांग कर ये दीतो ट्रांसफार्मर ये लोड गसान ज्यादा यपर रोक फीस ज्यादा यपर पावर थान कहें तो वन करतो अत करतो केबल अनतो तुम तो गवर्नमेंट दीतन केबल तो अस पे पोस वो नो कड़ तो अस अन पन केबल डी सी साहब तम तेल थोद ना तो केबल 1,000 गई फीस ये तथ वोल कह ट्रांसफर कुछ नार केबल अहन गरीब बेचार मजूर पेश दोस 4 दिन दोस तमिस 50 सह कुछ दी 50 पतन केबल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हर इंसान अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव का मुशाहिदा करता है। कुछ लोग मुश्किल वक्त से गुजरते हुए उम्मीद खो देते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किलात का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। ऐसे ही एक नौजवान स्पोर्ट्समैन पैरा एथलीट चंदीप सिंह है, जिन्होंने अपने मुस्बत नुक्ते नज़र से न सिर्फ कामयाबी से आगे बढ़े बल्कि पूरे मुल्क का आलमी सतह पर सर फख्र से बुलंद किया। पेश है मनोज कौल की खास रिपोर्ट। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले चंदीप सिंह 11 साल पहले बिजली का करंट लगने से अपने दोनों ऊपरी आज़ा से महरूम हो गए थे। उन्होंने इस सानहे का मुकाबला किया और हिम्मत नहीं हारी। चंदीप सिंह ने अपनी जिंदगी में कुछ मुनफरद करने का फैसला किया। हादसे से पहले चंदीप सिंह अपने स्कूल की टीम के गोलकीपर हुआ करते थे, इसलिए वो खेल के मैदान में आगे बढ़ना चाहते थे। शुरू में चंदीप सिंह ने स्केटिंग में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की और फिर उन्होंने अपनी तवज्जो ताइक्वांडो की तरफ मबजूल की। कौमी सलाहियतों को साबित करने के बाद पैरा एथलीट मनदीप सिंह ने 2018 में बैनुल अक़वामी पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 4 गोल्ड और 1 कांसे का तमगा हासिल किया। उनकी आलमी रैंकिंग तीसरे नंबर पर थी। उनकी कामयाबी यहीं नहीं रुकी। चंदीप सिंह ने 2019 में पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी की और चांदी का तमगा जीता। इस तरह वो पहले पैरा एथलीट बन गए जिन्होंने पैरा ताइक्वांडो में हिंदुस्तान के लिए तमगा हासिल किया। बेसिकली जो चीज़ मेन होती है ना, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे बड़ी चीज़ें फोकस करती हैं। फिजिकल के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो जो मैं अपना हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। अगर एक चीज़ कर रहा हूँ तो उसको एक चीज़ की तरफ फोकस करूँ। जैसे कि अगर सुबह मेरा स्विमिंग का सेशन है तो उस टाइम खाली स्विमिंग पे फोकस होगा रादर देन टाइक्वांडो। अगर शाम को मैं टाइक्वांडो कर रहा हूँ तो सुबह वाली कोई बात नहीं होगी कि स्विमिंग की है। ये है कि दोनों एक दूसरे को मेरे हिसाब से मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्विमिंग मेरे को पावर भी बिल्ड करती है, स्टेमिना भी बिल्ड करता है, मेरे लंग्स कैपेसिटी इन्हेंस करवाता है। और साथ ही में जो टाइक्वांडो उसमें बहुत सारी लेग्स की एक्सरसाइज होती हैं, जितना लेग पावर जिससे लेग पावर इंक्रीज करती है। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। पैरा ताइक्वांडो के अलावा चंदीप सिंह ने पैरा स्विमिंग की भी कोशिश की। उन्होंने 2021 में आलमी स्विमिंग में भारत की नुमाइंदगी की और चांदी का तमगा हासिल किया। चंदीप सिंह ने हाल ही में गुवाहाटी में मुनक्किदा पैरा स्विमिंग में 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा हासिल किया। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पैरा ताइक्वांडो और पैरा स्विमिंग को बैक वक्त अपनाने से उनकी कारकर्दगी पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अप्रिसिएशंस भी मिल रही हैं। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको किसी चीज़ की भूख नहीं होती। अगर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ करे उसको है कि थोड़ा अप्रिसिएशन उसको मिले, उसको कोई रिकॉग्नाइज करे, उसको कोई कंग्रेचुलेट करे, ये उसको मोटिवेट करते हैं कि अगली बारी और अच्छा करे। तो वो सिचुएशनें चेंज हो रही हैं। चंदीप सिंह कहते हैं कि खेलों की सरगर्मियां माजी के मुकाबले ज्यादा हैं। उनका कहना है कि हुकूमत अब खेलों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे खिलाड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं।
सारा कुछ जितना फंडिंग भी आ रही है वो भी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स को बूम मिलेगा JNK में और सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। चंदीप सिंह का कहना है कि जो लोग मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद उम्मीद खो देते हैं, उन्हें इस मनफी सोच से बाहर आने और आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। सफ़र में सफ़र करना है, सफ़रिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना, ये चॉइस टोटली उनके हाथ में है कि जिस आप सफ़र में निकले हैं ज़िंदगी के, अगर आप लेंगे ना तो वो सफ़र बड़ा अच्छा निकलेगा ज़िंदगी का। बट अगर उसको कोसते रहेंगे कि अगर मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो आपका कठिनाइयों भरा पूरा ज़िंदगी निकल जाएगी। तो बेटर है कि उसको एक पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आपके अलावा कोई, आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, कोई आपकी, अगर आप विलिंग नहीं है उसको चेंज करने के लिए, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ सराउंडिंग्स पॉजिटिव होंगी आपके आसपास। पैराथलीट चंदीप सिंह जैसे लोग उन नौजवानों के लिए एक तहरीक हैं जो बाज मौके पर हिम्मत हार जाते हैं और किसी न किसी वजह से आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं। नौजवानों के लिए चंदीप मशाल राह हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खेल समेत कर्मियों में आगे आकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू में नए तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। जम्मू में महकमे सयाहत यात्रियों की सहूलत के लिए बहुत से इक़दाम कर रहा है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत का होना बहुत लाजमी है ताकि जम्मू के सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों का कारोबार में इजाफा हो। राजन वेद की खास रिपोर्ट। तमिलनाडु की ये मजदूर तिरुपति बालाजी मंदिर की तामीर में मसरूफ हैं। तामीराती काम को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। जम्मू इंतजामिया ने पहले ही इसके लिए उसूली मंजूरी दे दी है और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को 100 एकड़ अराजी अलॉट की गई है ताकि आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर की नकल तैयार की जा सके। मंदिर के अहाते में एक वैदिक स्कूल और एक अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। महकमे सयाहत के अलावा जम्मू के लोग बेचैनी से इस प्रोजेक्ट की तकमील का इंतजार कर रहे हैं ताकि यूटी में सयाहत, यात्रा और रोजगार की राहें हमवार हों। ये जो मंदिर बनने जा रहा है, ये ही हमारा खूबसूरत सर्किट बनेगा इस मंदिर के बनने के बाद। जैसे कि आप जानते हैं कि लाखों में श्रद्धालु जो हैं वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो उसके बाद हमारे जो बावे माता का मंदिर है, फिर आप उसमें देखें मोहमाया टेम्पल है जिसमें कि हमारे गोंडोला राइड से भी लोग जाते हैं। तो उसके साथ ही ये तिरुपति बालाजी का जो मंदिर होगा, ये एक बहुत ही एक मच वाउच्ड फॉर डेस्टिनेशन होगी सबकी, और सब यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आगे माथा टेकें। तो इससे एक बहुत ही खूबसूरत सर्किट जो है वो बनने जा रहा है और जम्मू में भी जो है टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़े। उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू का तिरुमला बालाजी मंदिर खास समेत दीगर सयाहों को राग़िब करेगा। वहीं वैष्णो देवी मंदिर के लिए आने वाले यात्रियों की आमद में भी इजाफा होगा। सयाहों और यात्रियों की कसीर आमद से होटेलियर्स की मईशत को मजबूती मिलने के साथ साथ सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। इस तरह के इक़दाम से जम्मू भी एक इंडिपेंडेंट पिलग्रिमेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के काबिल हो जाएगा और जम्मू और कश्मीर यूटी के सयाहती सनत में नुमाया हिस्सा डाल सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जम्मू को लेकर के और पिलग्रिम्स की भावना को लेकर के, ये एक सबसे अहम डिसीजन है और सबसे जिसको खूबसूरत डिसीजन कहा जाए जम्मू को लेकर के। ये मैं इस मंदिर के निर्माण को और उसकी परमिशन देने को, उसको ज़मीन को अलॉट करने को, ये सारी चीज़ को मैं इस प्रक्रिया को समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन पिलग्रिमेज टूरिज़्म को लेकर के इस सरकार का रहा है। नई दुनिया को नया यहाँ का देखने को मिलेगा लोगों को कि वहाँ का कल्चर, साउथ का कल्चर कैसा है, वो भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होगा यहाँ मार्केट के लिए। जैसे वैष्णो देवी आते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा आते हैं, श्री रघुनाथ जी मंदिर आते हैं, श्री रणवीरेश्वर जी मंदिर आते हैं, तो ऐसे एक तीर्थ स्थल स्थापित हो जाएगा। तिरुमला बालाजी मंदिर मकामी मकीनों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। मंदिर के गर्दोनवाह में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर होंगे और इलाके में बेरोजगारी खत्म होगी। सयाहत की सनत में फरोग से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों को अपनी फ्रेंचाइजीज कायम करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी और पढ़े लिखे नौजवानों को मुलाजमतें फराहम होंगी। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद
जम्मू कश्मीर यूटी की मईशत को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम करने की जरूरत है। जम्मू में तिरुमला बालाजी मंदिर का क़याम मुतअद्दिद, ऐसा लगता है कि हुकूमत यूटी को खुशहाल करने और इसे सही समत में आगे बढ़ाने में कामयाबी की जानिब बढ़ रही है। उम्मीद है कि सरकार जम्मू कश्मीर को दोबारा सयाहों, यात्रियों और बॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर आला सतह के इक़दाम उठाएगी। तिरुपति बालाजी का ये मंदिर जिसका काम दिन रात लगा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने में मील का पत्थर साबित होगा और अपने तय सीमा पर इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, जिससे जम्मू के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। कैमरामैन न्यूज़ 18 जम्मू। और अब सीधा जाते हैं मिशन स्वच्छता पानी के लाइव प्रोग्राम में। गवर्नमेंट कहते हैं प्लस होल ऑफ नेशन, और जहां जहां भी जाते रहे, मैं कोवलम बीच गया, मरीन बीच गया, जुहू पे, वहां पर विद्यार्थी छात्र भी आया करते थे, वैज्ञानिक भी आते थे, डॉक्टर भी आते थे। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसने उसमें स्वयं वॉलंटरली हिस्सा ना लिया हो। उसका ये परिणाम निकला। तो मुझे लग रहा है कि ये जन अभियान बन चुका है जी। और जैसे आपकी अभी दिखाया भी जा रहा था एक फिल्म में कि इट हैज यूनिवर्सल रेमिफिकेशन एंड हमारी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हमारा स्टेक है इसमें, आर स्टेक, दे आर आर फ्यूचर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, डीप सी इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके डॉक्टर साहब वाले दिन जो हैं उन पे ले जाना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर भी हैं, मतलब मेडिकल डॉक्टर भी हैं। ये स्वच्छता की जब हम बात करते हैं, इसका सीधा असर स्वास्थ्य से पड़ता है ना, वो पब्लिक को अब सरकार में रहते हुए कैसे समझाया जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी बात जब मोदी जी ने कही थी 2014 में, जो पहला ही स्वतंत्रता दिवस था उनका, तो उन्होंने बच्चियों के लिए शौचालयों की बात की। आई नो हाउ पीपल वुड हैव टेकन इट, बिकॉज अर्लियर ऑन पीपल वर यूज्ड टू एटीट्यूड्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस डे एड्रेस होता है, इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कुछ पॉलिसी को लेकर के कुछ। तो यहां प्रधानमंत्री शौचालयों की बात कर रहे थे, और वो भी बच्चियों के स्कूलों में शौचालय की। लेकिन जैसे आपने कहा, दैट्स अ ह्यूज रेमिफिकेशन। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डिजीजेस इन यंग गर्ल्स, particularly urinary infections etc., is because of lack of proper toilet facility. और वो भी जन अभियान बन गया। बहुत सारी बच्चियां, मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में एक 9वीं कक्षा की बच्ची थी, उसने अपने परिवार वालों से कहा कि मोदी जी मैं नहीं जाऊंगी जब तक यहाँ शौचालय नहीं बनाया जाए। अच्छा। तो फिर हमने कलेक्टर से जब बात की, सर्वे किया, 200 ऐसे घर निकल आए। तो इसका अब जब हम बात करते हैं कि भारत युवाओं का देश है, 70% से अधिक यहाँ 40 वर्ष से कम आयु के हैं, साथ ही हम ये कहते हैं अगले 25 वर्ष में हम शिखर पटल पर पहुंच जाएंगे, तो कौन सा हमारा रिसोर्स है? ये युवा रिसोर्स, ये एनर्जी, ये प्रतिभा, ये क्षमता। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग कि हम इनकी एनर्जी को प्रिजर्व करें, और एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए स्वास्थ्य को प्रिजर्व करना, और स्वास्थ्य प्रिजर्व करने के लिए स्वच्छता का होना। तो ये सब छोटी छोटी बातों से देश बड़े बड़े बन जाते हैं, सब जुड़े, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जी। अक्षय, आप किसी को यहाँ बुलाना? हमारे पास इंस्पिरेशन लेने लायक एक और कहानी है उन लोगों की जो मेरे साथ, जैसे आप जानते हैं कि मैं केवड़िया गया था, से करना होगा। टेरर फाइनेंसिंग के सभी चरणों, जैसे आतंकवादियों द्वारा फंड जनरेट करना, फंड का मूवमेंट करना, अन्य अपराधों के माध्यम से लेयरिंग करना तथा अंत में टेररिस्ट गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करना, इस प्रत्येक स्टेज पर हमें नकेल कसनी होगी। इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक स्पेसिफिक लेकिन कलेक्टिव अप्रोच की आवश्यकता मैं देखता हूं। सभी देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशन को केवल कागज पर नहीं बल्कि स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना होगा। मेरा ये मानना है कि टेररिज्म के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए हमारा दृष्टिकोण 5 स्तंभों पर आधारित होना चाहिए। एक व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क स्थापित करना, जिसमें सभी इंटेलिजेंस तथा इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन तथा कोलैबोरेशन हो पाए। दूसरा, ट्रेस टारगेट की स्ट्रेटेजी, उसे निम्न स्तरीय आर्थिक अपराध से लेकर संगठित आर्थिक अपराध तक अपनानी होगी। 3, टेरर फाइनेंस के संबंधित
लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत करना और उसमें एक रूपता लाना बहुत जरूरी है। 4, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत टेक्निकल तंत्र हमें विकसित करना होगा। और 5, एसेट रिकवरी के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले बॉर्डरलेस फाइनेंस मूवमेंट को रोकने के लिए बियॉन्ड बॉर्डर कोऑपरेशन के अप्रोच को स्वीकारना होगा, तभी ये मंच अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। अंत में मैं पुनः टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भारत की तरफ से अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत टेरर फाइनेंसिंग के सभी रूपों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग, हवाला सभी से निपटने के लिए सभी देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर निरंतर वैश्विक फोकस बनाए रखने के लिए NMFT के इस विशिष्ट पहल की स्थायित्व की आवश्यकता को महसूस किया है। अब स्थायी सचिवालय स्थापित करने का समय आ गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में ही जारी किए जा रहे 4 स्टेटमेंट में भारत में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। इस विषय पर शीघ्र ही सभी प्रतिभागियों के बहुमूल्य टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक डिस्कशन पेपर किया जाएगा। मेजबान देश की ओर से मैं नई दिल्ली में आयोजित इस नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी देशों और संगठन के प्रतिनिधिमंडलों का मन से धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबकी सुखद और सुरक्षित स्वदेश वापसी की मंगल कामना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।